अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, पूरी कौम को मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो। एक चाल ज़मीन पर चली जाती है, एले ज़मीन एक तदबीर बनाते हैं और एक तदबीर अल्लाह करता है। इस वक्त जो तदाबीर मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की जानब से हुई इमरान खान के लिए, जो उनको गैबी मदद आई है, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने एक बहुत ख़तरनाक रास्ता इख्तियार किया है। तहरीक इंसाफ की इमरान खान की टीम की एक अहम रुकन ने बराह रास्त जो वीडियो सामने आई है फॉक्स न्यूज़ की जानिब से, उसको टेक करके बराह रास्त फ़ौज से कुछ सवाल किए। बात किस तरफ जाएगी इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान का मौक़िफ़ उस वीडियो के ऊपर सामने आया और कुछ लोग इसको एक दूसरा बयानिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके अब ज़हन की इस्तेदाद है कि आप इसको साजिश तसव्वुर करते हैं और अमेरिका आपके साथ खेल रहा है। लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे। पहले बात करते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर पूरी कौम की नौजवान, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो सड़कों के ऊपर निकल चुके हुए हैं। चांद रात के लिए जिस तरह से एक मोमेंटम तैयार किया जा रहा है, अगले लाएअमल का जिस तरह से कौम को तैयार किया जा रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़। बेपनाह जगहों पे बड़े इज्तिमात मुनक्कद हो रहे हैं, लोग तहरीक इंसाफ के झंडे उठा के बाहर निकल रहे हैं। ये रवायत शायद इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री ने विटनेस नहीं की होगी, जिस तरह से चार्ज किया है इमरान खान ने क्राउड को। इस वक्त मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी को भी इसमें शक है कि ये तहरीक कहीं मान पड़ जाएगी, इसके लोग पीछे हट जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। नौजवान ईद की तैयारियां छोड़कर चांद रात में आज पीटीआई के पावर शोज़ का हिस्सा बन रहे हैं, उनकी तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं, और वो नौजवान भी उस तहरीक के अंदर शामिल हो रहे हैं जो कभी भी सियासी नहीं थे, जो कभी सियासी इज्तिमात का हिस्सा नहीं बने थे। फैमिलीज निकल रही हैं बाहर। तो ये एक अंदिया है उन तमाम फोर्सेस के लिए जो इलेक्शन के ऊपर इस वक्त काला नाग बन के बैठे हुए हैं कि नहीं, इलेक्शन करवाने, इस हुकूमत को टाइम देना है। वहीं पे आज जो एक वीडियो सामने आई, मेरे ख्याल में उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि किस तरह अमेरिका ने इमरान खान के रजीम चेंज ऑपरेशन को मुकम्मल किया। अब गवाहियाँ आएंगी। आप ये बात याद रखें कि अमेरिका खुद भी बोलेगा और वो किरदार भी जो पाकिस्तान के अंदर इस साजिश का हिस्सा बने, जिन्होंने आलाकारी का काम किया, वो भी एक वक्त ज़रूर आएगा, वो उसके ऊपर बात करेंगे और पता चलेगा कि उन रातों को क्या कुछ होता रहा, उस पिछले 1 महीने में क्या कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर। एक-एक शख्स बोलेगा, चूँकि ये राज़ एक ऐसा कौमी राज़ है जिसको कोई भी सीने के अंदर रख नहीं सकता। इनकी जितनी भी चालें थी वो उल्टी पड़ रही हैं। आज इमरान खान के लिए कौम बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल रही है और यही इस चीज़ का एक अंदिया है कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। वीडियो के बाद इमरान खान ने कुछ सवाल किए, वो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने जो सवाल किया बाइडेन इंतज़ामिया से, और एक जो सबसे ज़बरदस्त बात है, जो लोग कहते हैं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ है इमरान खान, जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो इफ़ेक्ट हो रही है, अमेरिका हमारा दुश्मन बन रहा है, तो ये एक फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है। इमरान खान जो करंट गवर्नमेंट है, जो जो बाइडेन इंतज़ामिया है, वो बार बार ये कहते हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन इंतज़ामिया, तो इसका ये मतलब है कि एक हुकूमत की ये पॉलिसी है। इससे कतई ये मुराद नहीं है कि पूरा अमेरिका या अमेरिका की आवाम। तो वो टारगेट जो कर रहे हैं, वो जो सवाल पूछ रहे हैं, जो बाइडेन इंतज़ामिया से पूछ रहे हैं, जो बाइडेन इंतज़ामिया की ये पॉलिसी थी कि इमरान खान उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, इमरान खान उनकी बात नहीं सुनता है, इमरान खान उनके साथ बैठता नहीं है। तो वो अब जो बाइडेन इंतज़ामिया से ये सवाल पूछ रहे हैं, जो बाइडेन इंतज़ामिया से मेरा सवाल है कि 22 करोड़ लोगों के देश में एक मुंतखब जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म को हटाने और एक कठपुतली को लाने के लिए हुकूमत की तब्दीली की एक साजिश का हिस्सा बनकर क्या 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 ख्याल है कि आपने पाकिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत में कमी की है या इज़ाफ़ा किया है? इसका जवाब है बिल्कुल 100% इज़ाफ़ा किया। और एक बात याद रखें, कुछ वक्त पहले तक हम ये बात कहते थे कि इंडिया के अंदर जितने इलेक्शंस लड़े जाते हैं वो एंटी पाकिस्तान बयानी के ऊपर लड़े जाते हैं। आप ये बात याद रखिएगा, पाकिस्तान का ये इलेक्शन वाहिद इलेक्शन होगा जो एंटी अमेरिका बयानी के ऊपर भी लड़ा जाएगा, जो फॉरेन पॉलिसी के बयानी के ऊपर भी लड़ा जाएगा। और इस वक्त इलेक्शन पाकिस्तान में इंटी इमरान खान होगा और प्रो इमरान खान होगा। और ये जो सियासत अब चली है पाकिस्तान के अंदर, ये भी प्रो इमरान खान और इंटी इमरान खान सियासत है। इसमें बाकी सारे फैक्टर्स बिल्कुल मर गए। फिर उन्होंने एक सवाल और भी किया, हुकूमत की तब्दीली की इस अमेरिकी साजिश जो वाशिंगटन में, देखें ये चीज़ इमरान खान बड़े क्लियर कर रहे हैं, ये मुदाखलत नहीं है, ये साजिश है। वो हर ट्वीट में ये चीज़ इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके नताइज बहुत जगहों पे जाकर हिट कर रहे हैं। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे।
हुकूमत की तब्दीली की इस अमरीकी साजिश जो वाशिंगटन में हमारे सफ़ीर के अमरीकी महकमा ख़ारजा के अफसर लू की धमकियों पर मुश्तमिल खुफिया मरासले से यकसर वाज़ेह थी कि तस्दीक के बाद यकीनन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इस साजिश में कार फरमा अनासर की निशानदेही के लिए कमीशन बनाएं प्लस खुली समात का एहतमाम करें। इससे आपको इमरान खान का जो लाएअमल बहुत वाजे हो रहा है। इमरान खान पीछे नहीं हट रहे। और एक बात याद रखें, इमरान खान बार बार ये कहते थे कि उस मरासले के अंदर तकब्बुर है। एक गैरतमंद लीडर ही ये बात कह सकता है, उसको ये बात फील होती है। जिसकी कोई गैरत ना हो उसको तकब्बर, दुनिया की रौनक, दुनिया की लान तान, दुनिया का गुस्सा उसको कभी फील नहीं होता। तो अब इखलाकी जवाज़ ख़त्म हो गया इस हुकूमत का। ये जुमला बहुत बड़ा जुमला मैं बोल रहा हूँ। इस मरासले के बाद, इस वीडियो के बाद इस हुकूमत का इखलाकी जवाज़ ख़त्म हो गया। ये मोहर तस्दीक लग गई है इस हुकूमत के ऊपर कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। ये रजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद वजूद में आने वाली हुकूमत है। अब इस हुकूमत के ऊपर अगर ये इस दाग को धोना चाहती है तो ये एक आज़ाद कमीशन बनाए जो कि कभी भी नहीं बनाएगी है। फिर उन्होंने सवाल किया वो जो अमरीकी मुतालबात के सामने सर तस्लीम खम करे, जो रूस से मुआहदों से बाज रहे और चीन के साथ हमारे स्ट्रेटिजिक इश्तराक में कमी लाए। अगर एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की खुद मुख्तारी प्लस आज़ाद खारजा पॉलिसी पर इसरार करता है तो इसे हटाया जाएगा और इसकी जगह शहबाज शरीफ जैसे एक ग़ुलाम मुजरम को वज़ारत उज़्मा पर बिठाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इससे भी वाज़ेह हो जाती हैं। लेकिन बात खौफनाक मरहले में कब दाखिल होती है? बात खौफनाक मरहले में वहाँ दाखिल होती है जब वो वीडियो पैगाम जिसमें फॉक्स न्यूज़ के स्क्रीन पर बैठकर अमेरिका की जो एक सेक्रेटरी जो उनकी डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो ये बात कहती हैं कि इमरान खान को हमने हटाया, इमरान खान को इसलिए हटाया कि वो रूस जाना चाहते थे और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वो मैं पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप चाहें तो उसकी तफसील वहाँ से सुन सकते हैं। वो वीडियो भी मैंने चलवाई थी, उसका तमाम कंटेंट आपके सामने, और वो उसमें बता रही हैं कि इमरान खान को इसलिए हटाया। तो फिर अब जो शीरी मज़ारी हैं वो एक सवाल करती हैं इस वीडियो के बाद इस अमर की वजाहत के लिए इस्टेब्लिशमेंट कैसे ये समझती है कि जमहूरी तौर पर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाने के लिए कोई अमरीकी साजिश कार फरमा नहीं। साथ वो ट्वीट में ऑफिशियल DGISPR को टैग करती हैं का रद्द अमल नागुज़ीर है। इस पे फ़ौज का मौक़िफ़ नागुज़ीर है। आखिर ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मामला है। ये वो बराह रास्त सवाल है। मेरे ख्याल में शीरी मज़ारी बीच बीच में बिटवीन द लाइन्स कभी कभी बात करती भी रही हैं, लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पे इस्टेब्लिशमेंट में से भी इसके ऊपर सवाल तलब किया है कि हमें इसके ऊपर आपकी वजाहत चाहिए। चूँकि अभी मैं फिर ये बात कहूँगा कि बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं, जिनको इदारों से इस वक्त गिला है, जो लोग जज्बाती हैं, वो ये बात समझते हैं कि जो भी इस तरह की साजिश होती है उसमें आप न्यूट्रल या एपॉलिटिकल नहीं रह सकते। आपको उस साजिश को काउंटर करना होता है। और इदारों का ये मौक़िफ़ है कि ये साजिश नहीं थी, वो इमरान खान के साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन अब तहरीक इंसाफ इदारों से ये सवाल कर रही है कि अमेरिका खुद इस चीज़ की गवाही दे रहा है, इसको तस्लीम कर रहा है, तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये साजिश नहीं थी? कुछ भी हो जाए, ये दाग इदारों के ऊपर भी रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तौहीन अदालत भी हो सकती है, तौहीन रिसालत, नऊज़ुबिल्लाह तौहीन रियासत भी हो सकती है। तो मुझे इसमें ये बात बनती है, ये बात यहाँ कहनी कि ये दाग रहेगा इदारों के ऊपर कि आपके दौर में, आपके अहद में इतनी कमाल की आपकी जो है वो इस्तेदाद है, उसके बावजूद भी अगर ये ऑपरेशन कामयाब हुआ है तो ये सवाल, ये उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी। तो अब इसका वाहिद हल मैं अब ये समझता हूँ, जिस मोड़ पे अब ये गुफ्तगू जा चुकी है, इलेक्शन से पहले ये चीज़ तय होना बहुत ज़रूरी है। एक आज़ाद कमीशन बने, उसकी सूरत भी जो भी हो जाए इसका सुराग लगना ज़रूरी है। वरना ये पहले तो बात इसमें सिर्फ इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर उठती थी, अब इदारों के ऊपर उठ रही है। इमरान खान बार बार सुप्रीम कोर्ट को ले कह रहे हैं, कभी वो ख़त लिख रहे हैं, कभी वो सदर को ख़त लिख रहे हैं, कभी वो तकरीरों में कह रहे हैं कि आप इसकी तहकीक करें। आज उन्होंने ट्वीट में भी उसका जिक्र किया कि आप एक आज़ाद कमीशन बनाएं और उसकी ओपन हियरिंग करें। अगर उसकी ओपन हियरिंग करते हैं तो ये हुकूमत बैठ जाएगी, ये हुकूमत गिर जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए।